पहले ये वीडियो देखो। तुम मलमूत्र के द्वारों में खेल रहे हो तो मलमूत्र के कीड़े से बढ़कर तुम्हारी योग्यता। मनुष्य कभी भी काम से मुक्त नहीं हो सकता। काम उसके जीवन का प्राथमिक बिंदु है और परमात्मा जिसे पाप नहीं समझता है, तुम्हारे महात्मा लोग उसे पाप बता रहे हैं। फूल खिलता हुआ दिखाई देता है, कभी सोचा है फूल का खिल जाना भी एक काम की ही घटना है। पराग के या वीर्य के कण जिन्हें तितलियां अपने साथ उड़ाकर दूसरे फूलों तक ले जाती हैं और नए फूलों को जन्म देती हैं। क्या यहाँ पर प्रेमानंद जी महाराज गलत है? नहीं। क्या यहाँ पर आचार्य रजनीश शोषो की किताब गलत है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर वो व्यक्ति गलत है जो आपको ऐसे आधे अधूरे इंटरप्रिटेशन दे रहा है। आपके घर में एक धारदार चाकू है, हर किसी के घर में लगभग एक धारदार चाकू होती है। अब आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो फल या सब्जी को काटने के लिए, कोई बुराई नहीं है। और एक व्यक्ति उस चाकू को दिन भर हाथ में लेके घूम रहा है ऐसे, है ना, कहीं पेड़ दिख रहा है तो उस पर निशान बनाने लग गया, कहीं कुछ करने लग गया, कभी अपने आप को चोट पहुंचा ले रहा है, कभी दूसरों को चोट पहुंचा ले रहा है। यहां पर चाकू की कोई गलती नहीं है, चाकू तो सेम ही है, उसको यूज करने वाला गलत है। उसी तरह हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह सब है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, उसका इस्तेमाल आप कहाँ कर रहे हो। अब क्रोध है, क्रोध का इस्तेमाल आप कर रहे हो अपने से छोटे को समझाने के लिए, या फिर जहां आपका अपमान हुआ है वहां पर स्टैंड लेने के लिए, कोई गलत नहीं है। लेकिन सुबह में किसी ने कुछ बोल दिया, उसकी वजह से पूरा दिन सड़ा हुआ मुंह बना के घूम रहे हो, अपना बीपी हाई कर रहे हो, क्रोध का इस्तेमाल गलत हो गया। वैसे ही काम वासना में भी आप एक एज तक पहुंच चुके हो, आप विवाहित हो, आप उसका यूज कर रहे हो, या अविवाहित भी हो तो मंथली वंस आप उसका यूज कर रहे हो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अब आपकी एज है 15, 16, 17, 18 और आप काम वासना में लिप्त हो चुके हो, आप दिन भर उन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रहे हो, वही सारे वीडियो देख रहे हो, तो यहाँ काम वासना का इस्तेमाल गलत हो रहा है। ये आपके भविष्य को चौपट कर देगा, और ये चीज ओशो भी मानते थे। अभी कुछ समय पहले मैं उनकी एक स्पीच सुन रहा था जिसमें उनको किसी ने लिखा पत्र में कि बचपन में मुझसे कुछ गलतियां हो गई, अब गिल्ट हो रहा है। तो ओशो ने कहा कि पहली बात, ये गिल्ट करने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि अब हो चुका है। दूसरी बात, ज्यादा कुछ नहीं बदला, मंजिल वही है, रास्ता वही है। अगर ब्रह्मचर्य से चले होते तो उस रास्ते पे फूल होते, लेकिन क्योंकि गलतियां हुई हैं तो अब कांटे मिलेंगे, लेकिन रास्ता वही है। तो किसी की भी बात को पहले पूरा समझा करो कि कौन कहां पर किस विषय में क्या बोल रहा है।